हम अपने आसपास की चीजों को किस तरह परसीव करते हैं, यानी कि किस तरह देखते या महसूस करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने में मदद करती है। वो है साइट यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, टेस्ट यानी स्वाद, स्मेल यानी सूंघना और टच यानी छूना। आंखें हमें चीजें देखने में मदद करती है, कान सुनने में मदद करते हैं, हम नाक से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं और सेंस ऑफ टच हमें स्किन से मिलता है। ऑफ कोर्स ये सारे सेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेंस ऑफ साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम अपनी सेंस ऑफ साइट के उपयोग से लगभग 80% दुनिया को परसीव कर लेते हैं। हम अपने आसपास की चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर क्यों हमारी आंखें अंधेरे में चीजों को देख नहीं पाती? इस सवाल का जवाब है रोशनी। इन ऑब्जेक्ट से लाइट आने के कारण हम इन्हें देख पाते हैं। इन ऑब्जेक्ट से लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है और फिर हमारी आंखों में पहुंचती है। जब अंधेरा होता है या रात का समय होता है, तब रोशनी नहीं होती, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से नहीं देख पाते। कोई ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट जनरेट कर पाते हैं, जैसे सन, फ्लोरेसेंट बल्ब, बर्निंग कैंडल, ये सब अपनी खुद की लाइट जनरेट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स अपने आप से रोशनी उत्पन्न कर पाते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम जानते हैं, वो खुद की लाइट जनरेट नहीं कर पाते हैं। टेबल, चेयर, वॉल, पेपर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। लेकिन मैंने अभी आपसे यह कहा था कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनमें से लाइट आती है। और अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स लाइट नहीं जनरेट कर पाते, तो हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? हम उन्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण देख पाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स लाइट को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट करते हैं। वे कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? कहां से आती है ये लाइट? ये लाइट और कुछ नहीं बल्कि वो लाइट है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है। अब हम इसे कैसे समराइज करेंगे? हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनके सरफेस पे गिरती है। मैं फिर से रिपीट करती हूं, लाइट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों तक ट्रैवल करती है और इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दिन के समय हम नीला आसमान, सफेद बादल और हरी घास देख पाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आंखों की तरफ ट्रैवल करती है। रात के समय हमें चांद दिखाई देता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है। ये नोट कर लीजिए कि चांद एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और वो खुद की लाइट नहीं जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऐसी कई सारी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो नॉन ल्यूमिनस है। हम उन्हें सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक कमरे में जाइए जिसमें अंधेरा हो। एक टॉर्च को लाइट कीजिए और दूर किसी दीवार पर पॉइंट कीजिए। उस पाथ को बड़े ध्यान से देखिए जहां टॉर्च से लाइट आ रही है। आपको हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। ये क्यों हो रहा है? आप क्यों देख पा रहे हैं इन पार्टिकल्स को? आपको डस्ट पार्टिकल्स इसलिए दिख पाते हैं क्योंकि टॉर्च से आने वाली लाइट उनके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और फिर आपकी आंखों की तरफ ट्रैवल करती है। हम वही सेम चीज को कम रोशनी वाले कमरे में भी देख सकते हैं जहां सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ खिड़की में आने वाली थोड़ी सी सनलाइट है। इस वीडियो में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक अहम भूमिका निभाता है।
ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है जिसके कारण हम अपने आसपास के ज्यादातर चीजों को देख पाते हैं। अगले वीडियो में हम रोशनी के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे।